नमस्कार। बिहार में आएगी किसकी बहार, बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज 18 की नजर लगातार बरकरार है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, सीएम चेहरे को लेकर लगातार एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं, बनौरा गांव में चुनावी रंजिश में झड़प हुई है। आरजेडी के समर्थकों पर यह आरोप लगा है, बीजेपी समर्थकों की पिटाई का आरोप लगा है। झड़प में 2 लोग जख्मी हो गए, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बनौरा गांव में तनाव की स्थिति है, इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, बनौरा गांव में चुनावी रंजिश में झड़प हुई। आरजेडी के समर्थकों पर यह आरोप लगा है, बीजेपी समर्थकों की पिटाई का आरोप। मारपीट किया है, वो बोलता है कि हम जो कहेंगे वही होगा। हम उन सब के खिलाफ में रहते हैं। वो सब आरजेडी हम बीजेपी में थे, इसीलिए किया है सब। यहाँ के द्वार पर गाली गलौज किया और हाथी लाठी डंडा लेकर आया था, सब खूना वूना लेकर आया, हमला बोल दिया। कितने आदमी हैं? घायल हम लोग 2 आदमी हैं। कौन लोग मारे हैं? मारा है अनूप यादव, मनु यादव, अमित यादव, राजू यादव, अंकित यादव, राजकुमार यादव। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन अब तक आयोग ने आंकड़ा तक जारी नहीं किया। कितने पुरुष कितनी महिलाओं ने मतदान किया, ये आंकड़ा कहाँ है? तेजस्वी ने सवाल किया है, क्या कल के मतदान को लेकर भी नतीजों के बाद आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया जाएगा? अब तेजस्वी के इस आरोप पर सियासत शुरू हो गई है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो बेहतर है कि वो एफिडेविट लिख करके दे दें। वकील उनकी मदद करेंगे और अगर उनकी बातों में इतनी सच्चाई है तो क्यों नहीं कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखते हैं। भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी, परिणाम क्या आएगा उनको मालूम है। 14 तारीख को तो उनके विपरीत ही परिणाम आना है, तो पहले से भूमिका बना रहे हैं। यह छुपाया गया, वह छुपाया गया, इसलिए हम हार गए। क्या है रीतलाल यादव? संग्राचार हैं। और सिवान में हत्या हुई जिस क्रिमिनल का, हेलीकॉप्टर लेके गए देखने के लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे सिवान और छपरा, सिवान और गोपालगंज में? और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं जहानाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। एसएस कॉलेज से मतदान कर्मियों को अलग अलग बूथों के लिए रवाना किया गया। मतदान कर्मी चुनाव किट के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचने में लगे हुए हैं। मतदान दल जो हैं हमारे, वो ईवीएम अपना प्राप्त कर रहे हैं और जीपीएस युक्त वाहनों में बैठ करके अपने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सभी चीज़ें लगभग तैयार हैं, पूरी तरह से तैयारी हमारी हो चुकी है, कहीं कोई इशू नहीं है। और आज शाम तक सभी लोग जो है अराइव कर जाएंगे। एसी चल भागलपुर में कल दूसरे चरण में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जिले में 22,30,208 मतदाता हैं, जिनके लिए 26,086 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 37 आदर्श मतदान केंद्र बनकर तैयार हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने।
लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में कल भागलपुर में मतदान किया जाना है। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है मतदान होना है। अभी हम हैं डीवीसी कॉलोनी के 53 और 54 नंबर बूथ पर। आप देख सकते हैं कि सभी तरह की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इस बूथ को जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर 2686 मतदान केंद्रों पर जो है मतदाता जो है मतदान करेंगे, जिसके लिए 1297 भवनों को चिन्हित किया गया है जहां मतदान केंद्र रहेंगे। चलंत मतदान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 13 है। आदर्श मतदान केंद्र जिले में 37 बनाए गए हैं। कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की ओर से जो है सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है और सभी जगहों बूथों पर मतदाताओं को जो है कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार जो है मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और बूथों पर हर एक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, वहीं सजावट के लिए जो है बैलून की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त किया जा रहा है और आज शाम तक जो है पूरी तरीके से बूथ जो है सज कर तैयार हो जाएगा। यहाँ कल जो है मतदाता जो है नेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से आपको बताएं, जहां कल रोहतास जिले के 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होने। मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को अलग अलग बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन और वीवीपैट के साथ निकल रहे हैं। रोहतास जिले में कुल 2692 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार ईवीएम वीवीपैट को लेकर लोग निकल रहे हैं और मतदान केंद्र की ओर निकल रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट लेकर ये लोग अपने अपने मतदान केंद्र की ओर निकल रहे हैं। तो जिस प्रकार सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं किए गए हैं और डिस्पैच सेंटर जो है ये बनाया गया है बाजार समिति के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि यहीं से जो ईवीएम के अलावे जो अन्य सामान है वो लेकर लोग जा रहे हैं 316 पर। हाँ जी, क्या लेके जा रहे हैं सर? ईवीएम मशीन है, बीयू है, सीयू है, मटेरियल्स हैं जी। और जिला प्रशासन ने तमाम एहतियात बरते हैं। बता दें कि रोहतास जिला के 7 विधानसभा की अगर बात करें तो चिनारी सुरक्षित सीट के अलावे सासाराम विधानसभा सीट और उसके बाद करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट और डेहरी ऑनसन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारी की है। तो इस प्रकार रोहतास जिला में जो दूसरे चरण में 11 नवंबर को जो मतदान है इसकी तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है और मतदान के लिए जो कर्मी हैं ईवीएम लेकर मतदान केंद्र की ओर रवाना हो गए हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और अगली खबर सुपौल से आ रही है, जहां कल 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 72 घंटे पहले इंडो नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो। इधर बीएसएस कॉलेज मैदान में सभी मतदान कर्मियों को अलग अलग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए सुपौल में 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया कल शुरू होगी। इससे पहले यहाँ ये बीएसएस कॉलेज का मैदान है, जहाँ से पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टी किस तरीके से अपना अपना ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रहे हैं और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। 72 घंटे पहले ही इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी आपराधिक घटनाएँ करके इस इलाके से अपराधी नेपाल की ओर ना भाग सके। और पोलिंग पार्टी धीरे धीरे अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रहे हैं और बीएसएस कॉलेज में 5 विधानसभा
विधानसभा क्षेत्रों के लिए कैंप बनाया गया है और जहां से विभिन्न इलाकों के लिए यहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। सुपौल में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें पिपरा, निर्मली, त्रिवेणीगंज, सुपौल और छातापुर ये शामिल है और इन सभी के लिए इसी जगह पर मतदान के पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और ये यही जगह है जहां पर कि 14 नवंबर को काउंटिंग की प्रक्रिया भी की जाएगी। कहाँ आपका बूथ हुआ है? छातापुर जाएंगे। हाँ से बात करूँ हमरा से आप बताइए कहाँ बूथ है आपका? छातापुर में है, 270 बूथ नंबर है। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था आप लोगों को मिल गई है? पूरी व्यवस्था है, प्रशासन भी साथ में दिए हैं, वहाँ भी आगे भी प्रशासन जाके गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसलिए अभी तो प्रशासन की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है और इसी जगह से पोलिंग पार्टी धीरे धीरे अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रही है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। बढ़ते आगे, कैमूर में कल दूसरे चरण का मतदान होना है जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कल कैमूर में 11,74,335 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तो वहीं 1,484 बूथों पर कुल 63 सीआरपीएफ टीम निगरानी करेगी। हर विधानसभा में 2-2 आदर्श बूथ बनाए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी ना हो। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह ने। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है, ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त हम मौजूद हैं जिले के कंट्रोल रूम में। यहीं से जो पूरे जिले कैमूर जिले में जितनी भी कल मतदान होगी उसकी निगरानी की जाएगी। यहाँ हर बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और किसी भी बूथ पर गड़बड़ी होती है तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आप उस टोल फ्री नंबर से यहाँ बैठे अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कैमूर की तो कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर बात करें रामगढ़, मोहनिया और भभुआ की तो वहाँ जो वोटिंग शुरू है वो 7 से 6 बजे तक है, लेकिन चैनपुर में 7 से 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। वहीं अगर बात करें कुल मतदाता की तो जिले में कुल 11,74,335 मतदाता कल अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वोटर को अगर कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर 1 और 2 हैं वहाँ पे उनको बोल सकते हैं और फिर हम लोग का जो कंट्रोल रूम का नंबर है या फिर जो आरओ का नंबर है या फिर डीओ का नंबर है हर बूथ पर जो है लगाया गया है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। और देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में कई लोगों को रोजगार का भी अवसर देता है। जमुई के केकेएम कॉलेज का ईवीएम डिस्पैच सेंटर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। डिस्पैच सेंटर के बाहर कई लोगों ने रोजगार के लिए दुकान सजा ली है। दुकानों पर मतदान कर्मी और पोलिंग पार्टी से जुड़े लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दुकानदार बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और वैसे में जब चुनाव आता है और मतदान की जब बात होती है तो लोग तैयारी में भी जुट जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ये कई लोगों को रोजगार के लिए अवसर भी देती है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई जिले के जमुई शहर का जो केकेएम कॉलेज का डिस्पैच सेंटर है जहां से ईवीएम और वीवीपैट को पोलिंग पार्टी को दिया जा रहा है और मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। वहां पर कई दुकानें सजी है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने वाली चीजें जो कई दुकानें सजी है। वहीं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो मतदान कर्मी है जो बूथ पर जा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी न हो। और बड़ी बात है कि अभी ठंड का मौसम है, तो ऐसे में एक शख्स है जो यहाँ पर दुकान सजा दिए हैं और दुकान लगाए हैं और देख सकते हैं कि खरीदार भी हैं लोग यहाँ पर। यहाँ क्यों दुकान लगा दी? यहाँ दुकान इसलिए लगा दिए कि सब मतदान कर्मी आए उसके सुविधा के लिए हम लगाए। क्या क्या दे रहे हैं? लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, पैसा लेके दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं। पैसा लेके मुनाफा हो रही है। हाँ इंशाल्लाह, इससे तो रोजगार मिल गया ना। हाँ जी जी हाँ, लोग गाड़ी यहाँ और मिल रहा है गमछा। यहाँ ठंडा बहुत है इसलिए इनका कहना है कि यहाँ रोजगार का अवसर मिला है, मौका मिला है तो आखिर इसका फायदा क्यों नहीं उठाए। तो जहाँ डिस्पैच सेंटर है जो वहाँ जब मतदान कर्मी पोलिंग पार्टी जो रवाना हो रही है यहीं पर दुकान लगा दी है, कई दुकानें लगी है। तो कह सकते हैं लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को रोजगार का भी अवसर मिला है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।